फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेमन टू लेमोनेड। आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल लेडी है जिनका नाम है डिम्पी सिन्हा। डिम्पी सिन्हा क्या करती है, ये बहुत ही एक यूनिक काम करती हैं जो कि बहुत सी लेडीज इस फील्ड में नहीं है। मतलब अभी तो है, लेकिन जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो हार्डली मैं पर्सनली किसी को जानती थी कि कोई इस तरीके का प्रोफेशन भी हो सकता है। तो लेट्स मीट डिम्पी। हाय डिम्पी। हाय। तुम मेरी लिस्ट में शुरू से थी। वेलकम टू माय चैनल। और तो डिम्पी जो है ये कास्टिंग डायरेक्टर है, मतलब जो टीवी, ओटीटी और फिल्म्स में जो आप एक्टर्स देखते हैं और एक्ट्रेसेस देखते हैं उनकी कास्टिंग करती है डिम्पी। तो डिम्पी से अब स्टार्ट करते हैं कि डिम्पी, जब हम मीडिया फील्ड के बारे में मतलब सुनते हैं या सोचते हैं तो बड़े ऑब्वियस से करियर चॉइसेस आती हैं, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, कैमरामैन, कोरियोग्राफर। ये कास्टिंग डायरेक्टर, ये तुमने कैसे सोचा और कैसे स्टार्ट किया? क्योंकि आई एम श्योर कि जब तुमने स्टार्ट किया होगा दिस प्रोफेशन वाज नॉट एट ऑल इन डिमांड। तो मैं अलग कहूंगी ये सुना ही नहीं था, It did not exist only in television. एग्जैक्टली। So उस वक्त पहले प्रोड्यूसर्स ही करते थे जो ऑडिशंस करते थे, तो कास्टिंग डायरेक्टर का कोई वो था ही नहीं। So the thing is that I was studying when I got married, and then I just tend to join some agency, or that job was like मार्केटिंग ज्यादा था और कास्टिंग कम था। कास्टिंग आई डिड नॉट नो द वर्ड कास्टिंग, बट वो थोड़ा बोरिंग लगा तो मैंने छोड़ दिया। फिर देन वन फाइन डे I was doing internship with my professor Aparna. So she told me that I'm doing a project for Anurag Kashyap, so come and join us. So I was just working as an AD there, and वहाँ पे हम थोड़ा बहुत मतलब कि रास्ते में किसी को पूछ भी लेते थे कि आप ये रोल करेंगे क्या, we used to audition on the road and all. तो उस वक्त मुझे पता चला थोड़ा कंसेप्ट की कि कैसे लोग कास्ट होते हैं, कि कैसे किया था। मैंने खुद भी उसमें छोटा सा रोल किया था, तो आई एम नॉट वेरी कैमरा फ्रेंडली, बट उस वक्त उन्होंने इंसिस्ट किया कि आपका चेहरा नहीं दिखेगा, आप कर लो, तो कर लिया था। फिर देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आफ्टर द इंटर्नशिप, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिया एंड टोनी से। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि वी वांट समवन फॉर अ प्रोजेक्ट जो हमें हमारी कास्टिंग हैंडल करे। सो दैट इज द टाइम मृदुल टोल्ड मी कि क्या होता है, बिकॉज ही इज एन एक्टर। सो वो मुझे उन्होंने समझाया प्रॉपर्ली कि कास्टिंग मतलब क्या होता है। मुझे तो उस वक्त कैसेट वाले कैमरास होते थे जिसमें आप डालो और रिकॉर्ड करो, एंड देन यू हैव टू मेक द सीडी एंड यू टेक आउट ऑप्शंस एंड देन सेंड इट टू कंपाइल करके सेंड इट टू चैनल। तो वो सारी चीजें मुझे मृदुल फोन पे सिखाते थे कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। मृदुल तुम्हारे हस्बैंड का केयर करते हैं। So he used to teach me that how casting functions. तो उस वक्त उनका जो शो आ रहा था फर्स्ट, दिया एंड टोनी सिंह का, वो लेफ्ट राइट लेफ्ट सीजन 2। अच्छा। तो वो हमने किया, सब किया, कास्टिंग खत्म किया। तो उस वक्त मुझे लगा कि भैया मैंने सब कुछ किया, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद मेरे क्रेडिट्स में नाम नहीं आ रहा है। तो आई वेंट टू माय प्रोड्यूसर्स एंड आई आस्क्ड देम कि व्हाई माय नेम इज नॉट देयर इन द क्रेडिट्स। तो दे गेव मी वन रीजन दैट कि कास्टिंग डायरेक्टर का नाम आता नहीं है। आई मीन दैट इज नॉट द कंसेप्ट, चैनल भी अग्री नहीं करेगी। आई सेड नो, आई हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड आई वांट माय नेम टू बी देयर एंड आई विल नॉट लेट दिस गो। So then they spoke to the channel, and that is how the first time casting director का नाम टेलीविजन में आने लगा। So you started that trend. I started that trend. So proud of you, Dimpy. So proud of you. So this is how casting directors came into a recognition कि इनका नाम भी, उनको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, because they are the story and then the concept and casting is the right casting is not done. तो सारा प्रोजेक्ट का कोई मायने नहीं रहता, कितनी अच्छी स्टोरी हो, कितने अच्छे एक्टर हो, राइट एक्टर, राइट फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिम्पी तुम्हें कितने साल हो गए इसमें? मुझे 18-19 years or maybe more than that इतना कर लिया है मैंने। तो अब तो तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस हो गया। तो तुमने कुछ बड़े अच्छे फेसेस को इंट्रोड्यूस किया टेलीविजन में, फिल्म्स में, तो प्लीज शेयर योर जर्नी। कौन से? माय एक्टर्स दैट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इज रुबीना बैरियट एंड देवलीना भट्टाचार्य जी। देन इट वाज दीपिका सैमसन एंड रीम शेख। There are many, मतलब तो स्टार्स बन चुके हैं वो तो। हाँ, मुझे तो याद भी नहीं आ रहे अभी उतने। There are so many, there are very big names. रतन राजपूत, रागिनी खन्ना, then Meghna Malik got a recognition from Na Is Des Lado.
because she was there. she was there, I know, but her main उस रोल से वो पहचानी गई, आज भी उसी रोल से ही जानी जाती है. So there are so many actors. I mean, these are the few names that I could remember right now. But there are many whom I have launched and who are like, you know, doing so good in the industry. Yeah, they are stars now. Rubina, Debolina, they are all stars. Ishita Ganguly. There are so many. अभी जैसे इंग्लिश सीजन 2 पूरा किया, तो उसमें there's this new girl सीरत कपूर who's doing negative, then Zoe Sheikh. There are so many. I mean, मैं क्या स्टार मेकर कह सकते हैं. Yeah, because इसमें क्या होता है ना, हमारा एक स्टाइल होता है ऑडिशन लेने का. मतलब अगर मैंने ऑडिशन लिया, अगर प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दिया या चैनल ने रिजेक्ट कर दिया, इफ आई नो दैट यू नो द पर्सन इज गुड, तो मैं उसमें पूरी मेहनत करूंगी, मैं री ऑडिशन करूंगी टिल आई डोंट गेट द फाइनल टेक एंड सेंड इट टू द चैनल. तो ये क्या है कि मैं लड़ जाती हूँ चैनल से कि अगर तुम्हारी इंस्टिंक्ट ये है कि ये ठीक है. हाँ, इसमें बहुत सारे केसेस रतन राजपूत के साथ भी हुआ था, जैसे कि यू नो हमने फाइट किया था उसके लिए, मैं और मित्रा थी, तो मित्रा थी, तो हम दोनों ने एक्चुअली फाइट किया, तो नो दैट शी इज गुड एंड वी रियली वांट टू कास्ट हर. वही बहुत सारी चीजें ऐसे बहुत सारे एक्टर्स में हुई थी जो हमें एक्चुअली लड़ना पड़ा था उनके लिए, लेकिन वो एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एट द एंड ऑफ द डे सबने तुम्हारी बात को माना. सो वो बिल्कुल परफेक्ट कास्टिंग रही. मतलब रत्ना राजपूत हो, चाहे मेघना मलिक हो, चाहे वो रुबीना की हो, कास्टिंग वाज परफेक्ट. तो अभी जो तुम्हें देख रहे हैं कुछ लोग जो इस ऑडिशन में आना चाहते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट गाइडलाइंस यू वांट टू गिव टू देम? क्योंकि बहुत से लोग हैं, उनको लगता है कि बहुत इजी है सारा प्रोसेस, और आप सिलेक्ट हो जाते हो, लेकिन एक मेहनत होती है उसके पीछे, एक बहुत लंबी एक स्ट्रगल, एक अपने पे काम करने की जरूरत होती है. तो व्हाट यू कैन सी, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट मनी, क्योंकि आजकल के जो यंग लोग हैं या जो ऑडिशन देना चाहते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली ये चाहते हैं कि हम ऑनलाइन ऑडिशन बना के दे दें. अभी वो कंसेप्ट उनके दिमाग में वो बैठ गया है. दे रियली डोंट वांट टू कम डाउन एंड गिव एन ऑडिशन. फिजिकली ऑडिशन बहुत कम है, जिसमें until and unless you don't sit with the casting director or you don't go for a mock test or what the director is doing or whoever is doing, I mean you are going to lose it, because हम जो मेहनत करेंगे वो आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते. और ऑनलाइन में बेसिकली हमारा वही रहता है कि यार इसे 12-15 टेक रीटेक दियोगे तब इसने एक ऑडिशन बनाया होगा. ये हमारे कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड रहता है. बिल्कुल. तो वो चीजें हम चाहते हैं, और आप इम्प्रोवाइज भी करते हो और आप सीखते भी हो. हर रिजेक्शन आपको सिखाता है कुछ ना कुछ. रिजेक्शन चीज होती ही नहीं है. इफ यू टेक इट पॉजिटिवली, रिजेक्शन नहीं होता. इफ आई ऑलवेज टेल द एक्टर्स कि इफ यू रिजेक्टेड, मेक श्योर दैट यू नो यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें वो सीखने मिलेगा, मैंने ये मिस्टेक की होगी इस वजह से मैं रिजेक्ट हुआ, सो मैं अपने आप को कहाँ इम्प्रूव करूँ अगली बार के लिए. सो इट दे हैव टू like get motivated from that thing. They don't have to get disappointed. अब जैसे ऑनलाइन ऑडिशंस आते हैं and you know actors ask us कि क्यों हम रिजेक्ट हो गए. See, I am very blunt. मुझे ना हम बहुत फ्रैंक हूँ, तो मैं सीधे मुंह पे बोल देती हूँ, भैया तुम्हारा ऑडिशन ही ऐसा नहीं था तो मैं क्या कर सकती थी, या तुम्हारी ये कमी थी तो मैं क्या कर सकती थी. So मुझे बोला जाता है कई बार कि don't use these words. I said no, but वो you know they need to know the fact that you know where they are wrong. तो ये थोड़ी सा है मेरे में थोड़ा कि मैं मुंह फट थोड़ी बोल देती हूँ, बट मैं हमेशा यही बोलती हूँ, अगर उसको आप पॉजिटिवली लोगे यू विल ग्रो. इफ यू टेक इट नेगेटिवली देन वो ग्रजेस ही होंगे. बिल्कुल. अच्छा, एक चीज मैंने नोट किया डिम्पी सॉरी, कि जो बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं जो भी, वो फिजिकली तो अपने बड़ा काम करते हैं अपने लुक्स पे, अपनी स्किन पे, अपने बालों पे, लेकिन जो स्किल्स की जरूरत होती है उस पे वो इतना काम नहीं करते. मैंने पर्सनली भी बहुत से ऐसे लोगों को देखा है. बहुत है. तो है ना, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि ओके, हाउ यू लुक फिजिकली, आप कैसे दिखते हो, बाहर से आप कैसे दिखते हो, वो एक बहुत पॉजिटिव थिंग है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या चीजों पे उनको काम करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको खुद फोकस्ड होना चाहिए कि यू नो वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग, बिकॉज़ उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ सुधारने की जरूरत है. अगर आपको वो खुद ही अगर वो नहीं पता हो तो आप कैसे सुधारोगे? यू शुड यू नो गो एंड मीट पीपल हु आर much senior to you, especially, and you should ask them questions that you know how we can you know improve ourselves and not only physically but also you know जब हम lines बोलते हैं तो हमें वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे होना चाहिए, हमारा वॉइस एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, या हमें कैसे वो ग्राफ देने चाहिए, या हमारे आई एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीजें जो उन्हें नहीं पता होता. टफेस्ट जॉब
एक्टर की जॉब Yeah. सबसे टफ जॉब है मतलब। आई मीन अब जब फ्रेशर कोई आके बोलता है कि हम करना चाहते हैं ये वो, तो जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वन लाइन भी बोल देना तो लगेगा कि हाँ, पोटेंशियली कर लेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्टिंग इज एंड दे आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मतलब उन्होंने एबीसीडी कुछ नहीं पता है उन्हें, बट स्टिल दे वांट टू एक्ट, दे डोंट वांट टू। अरे थोड़ा सा ट्रेन कर लो, थोड़ा थिएटर चले जाओ, या तो थिएटर पर्सन नहीं तो किसी के साथ बैठ के, कोई फ्रेंड ही है तुम्हारा जिसने बहुत काम किया, उसके साथ डिस्कस करो, यू विल कम टू नो हाउ कुछ तो फिल्म्स देखो, अच्छी फिल्म्स देखो। एग्जैक्टली। बट इसमें भी प्रॉब्लम है, क्या है ना कि जब आप कोई फिल्म्स भी देखते हो देन यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट हीरो और हीरोइन, व्हिच इज अगेन अ ड्रॉबैक। यू कैन नॉट, यू हैव टू सी फिल्म्स। अभी जैसे कि मैं फिल्म्स देखती हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है फिल्म देखने का। मैं डायरेक्शन देखती हूँ, मैं कॉस्ट्यूम्स देखती हूँ, एंड ऑफ कोर्स एक्टर्स तो देखती हूँ, बट ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं कि कैसे किया। तो मैं डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, टू सी हाउ इट इज, बैकग्राउंड क्या लिया है, सेट क्या है, मतलब कॉस्ट्यूम्स कैसे हैं उनके, तो वो सारी चीज देखते हैं ना। एक्टर को वो देखना चाहिए कि मतलब वो राइट टाइम पे राइट एक्सप्रेशन किस तरह से दिया, rather than कॉपिंग देयर बॉडी लैंग्वेज। सो हाउ, किस टाइम पे क्या डायलॉग डिलीवरी है, कैसे कर रहे हैं हम लोग, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, rather than सीइंग दैट हाउ they are acting like physically. They start copying, ये तुमने बड़ा ठीक बोला कि उनके कर लेते हैं हाँ वो एक आ जाता है वो इस तरीके से। तो डिम्पी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरे चैनल का नाम है लेमन टू लेमोनेड, कि एक होता है ना कि लाइफ में एक सिचुएशन आती है कि आप कहते हो कि नहीं बस मुझे अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, नो मैटर व्हाट। तुमने तो वो बता ही दिया कि मुझे कि तुमने कास्टिंग डायरेक्टर का के लिए तुमने अपने उसके फाइट किया और तुम्हें फाइनली ये क्रेडिट मिला एंड यू स्टार्टेड द क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन के लिए तो तुम्हें मतलब ऑलरेडी सैल्यूट कि तुमने ये ट्रेंड शुरू किया, और वो भी जब तुम बहुत जूनियर रही होगी। तो अभी जो लोग कास्टिंग में आना चाहते हैं या इस प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं, सो उनके लिए क्या तुम कहना चाहोगे कि हाउ डू दे स्टार्ट और हाउ डू दे नॉट, व्हाट दे शुड डू? देखिए, जब आप कास्टिंग में आते हो ना तो बेसिकली अब नॉर्मली क्रिएटिव और जो हमारे प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो तो आपको ब्रीफ कर ही देते हैं कि भाई आपको ये कैरेक्टर्स है। अब नॉर्मली क्या हो गया है ना कि मोस्टली जितने एक्टर्स हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर्स बन रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर दे आर जंपिंग इनटू दिस। तो थोड़ा बहुत नॉलेज हमें ये होता है कि कैरेक्टर के नॉलेज क्या होते हैं वो उन्हें पता होता है, बेसिक पता होता है, लेकिन चूज अ राइट आई वो अभी भी प्रॉब्लम है। आप 100 ऑडिशन करते हो, 500 ऑडिशन करते हो, नहीं, आप 4 ऑडिशन करो या 10 ऑडिशन करो, 10 में से आप वो निकालो, वो आपको निकालना बहुत नैक होना चाहिए। तो ये उनको वो थोड़ा फोकस रहना जरूरी है। आई मीन कभी कभी क्या होता है ना, आपके प्रोडक्शन हाउस में कोई ऐसा चल के आ जाता है जो आपको लगेगा कि यार नहीं, बट इफ यू हैव दैट आई कि कुछ तो है इसमें, आई वॉन्ट टू ऑडिशन दिस, भले कैसे भी हो। So, जब भी मैं ऑडिशंस रखती हूँ तो शुरू में जब कभी क्या होता है ना, मैं बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत ज्यादा, लेकिन जो मुझे थोड़े बहुत बेटर लगता है ना, मैं उन्हें खाली जाने नहीं देती, क्योंकि आप मोनोलॉग करके चले जाओ एंड आई सी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो एक उनका होना चाहिए कि एक्टर को थोड़ा सा पहचान के, और उन्हें अगर आप मौका दिया जाएगा, वो एक्सट्रीम भी होती होगी, वो एक्सपीरियंस से भी आता होगा, है ना, ये सब चीजें। अभी जैसे महिमा मकवाना को मैंने लॉन्च किया था, तो महिमा मकवाना का देखिए कैसे हुआ था कि मेरा असिस्टेंट था, तो उसने उसका ऑडिशन ऐसे बैकलॉग में रखा हुआ था, तो मेरी कास्टिंग लॉक नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला अपने असिस्टेंट को, यार निकाल, तो पुराने ऑडिशंस मुझे देखने हैं। तो कभी क्या होता है ना, आपके असिस्टेंट्स आपको मिलने भी नहीं देते हैं, किसी से बाहर चले जाते हैं। तो मैंने निकाल पुराने ऑडिशंस निकाला, आई वांटेड टू सी क्या है। तो महिमा का मैंने ऑडिशन देखा था, शी वाज वेयरिंग दिस व्हाइट शर्ट एंड प्यारा सा जीन्स पहन के, 2 चोटी थी उसकी, बड़ी प्यारी लगी मुझे। तो मैंने उसको पूछा, तुमने इसका ऑडिशन क्यों नहीं किया? बोला कि ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने इसको बुला, तो उसको बुला, हम इसको ऑडिशन करेंगे। तो हम उसको कहते सपने सुहाने लड़कपन के। अच्छा। तो उस वक्त मैंने उसको ऑडिशन किया एंड शी गॉट सिलेक्टेड। दिस इज हाउ शी गॉट सिलेक्टेड देयर। सबकी अपनी फिल्ट्रेशन रहती है, हमारे असिस्टेंट भी अपनी फिल्ट्रेशन लगा के बैठे थे एग्जैक्टली कि मैडम तक यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है इसको। तो हम वैसे भी मैं हमेशा करती हूँ, तो ऑडिशंस हैं उनको मैं रीड देखती हूँ, तो उसमें मुझे मिल जाते हैं, कैरेक्टर ही क्यों ना हो लेकिन मिल जाते हैं। अच्छा, एक बात है, जैसे कास्टिंग का जब होता है तो मुकेश छाबड़ा इज अ वेरी कॉमन नेम, एवरीवन नोज अबाउट हिम, क्योंकि वो फिल्म करते हैं तो बड़ा एक सबको पता रहता है। तो उन्होंने एक शायद जंप किया, उन्होंने एक फिल्म भी डायरेक्ट की है ना,
तो मुझे लगता है कास्टिंग डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर इज अ नेक्स्ट जंप. वो तो हर कास्टिंग डायरेक्टर का सपना होता है जो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ So when you have that लेट्स सी वेरी सून. देखो हमारे पीछे शिरडी वाले बाबा की फोटो है. भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे क्योंकि तुम बहुत ऑनेस्टी से और बहुत मेहनत से, मतलब मैं ही तुम्हें कितने सालों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, इस काम में लगी हुई हूँ, लगी हुई हो. तो थैंक यू डिम्पी. अरे थैंक यू फॉर हैविंग मी. गॉड ब्लेस यू और तुम बहुत सक्सेस पाओ, Thank बहुत you आगे so बढ़ो, much. है ना. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू.